बहुत गई भागीरथी लंग ना बांधी, पहले हमने टीरी खोया। भागीरथी भी लंग ना बांधी, अब थोड़ी अलग नंदा, वो मुक्ति गौली गे अब बदर केदार छना। पूरी पुंगड़ी बिचो की हमारी, जिस चीज के लिए जिन चीजों के लिए हमने अपने जगह जमीन दी, एक तरफ तो हमारी जगह जमीन भी गई, दूसरी तरफ से आपने ऋषि गंगा की आपदा देखी, वो परियोजना भी लापता हो गई, साफ हो गई। भागीरथी भी लंग ना बांधी, अब धौली अलग नंदा, गौमुख ते गौली गे अब बदर केदार छंदा। कुड़ी पुकड़ी बिचो के हमारी, कुड़ी पुंगड़ी बिचो के योजना भी लगी धार। देख तेरा बॉर्डर मां दिन का दिन कन उन्नति होने लागे, धन धन सरकार। देख तेरा बॉर्डर मां दिन का दिन कन उन्नति होने लागे, गरीब लाचार। देख तेरा बॉर्डर मां दिन का दिन कन उन्नति होने लागे। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज यहाँ का जो बड़ा धनवान आदमी है, जो बड़ा व्यापारी है, जो बड़ा ब्यूरोक्रेट है, उन लोगों के देहरादून में घर है, वो लोग शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन वो गरीब आदमी, जैसे एक मकान है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी जो दिन में काम करता है शाम दफे खाता है, वो कहाँ जाएगा? उसको ये उसके घर पे एक क्रॉस का निशान लग गया है। उसे कितने दिन आप उसको होटल में रखेंगे, कितने दिन खिलाएंगे? उसके मतलब यहाँ पे उसकी अपनी फसल है, अपने उसके अब हमारे गढ़वाल में बोलता ना, वो एक गोरू छना, बाकरा छना, वो एक भैंसा छना, वो कहाँ लेके जाएगा? तो बहुत दिक्कत है। लोगों ज्यादातर जो पैसे वाले लोग हैं वो देहरादून शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन जो यहाँ का गरीब तबका है वो भटक रहा है। वो कहीं पर किसी होटल में है या नगर पालिका के वो क्या बोलते हैं उसको केंद्रों में है, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। देखिए, हम लगातार गढ़वाल की बात जब कर रहे हैं, एक मिनट देख लेंगे। जब हम ये कहते हैं कि जब ये रिपोर्ट आती है, कमीशन की रिपोर्ट आई थी, कहाँ संवेदनशील इलाका है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 250 विकास भी चाहिए। पर क्या लगता है आपको, ऐसा क्या हुआ है कि पिछले साल से इतनी ज्यादा दरारें? क्योंकि पिछले साल भी हम यहाँ आए थे, जिसमें हम आए थे, मैं भी आई थी, मैंने ही कवर किया था पूरा गांधी नगर वार्ड का पूरा इलाका जहाँ पर दरारें पड़ी हुई थी। क्या समझ रहे हैं लोकल लोग, क्या हो रहा है ऐसा? लोकल लोग मैडम सिर्फ एक बात समझ रहे हैं कि लोकल लोगों का कहना है, जब से ये परियोजना ने जोशीमठ के नीचे सुरंग बनाई, इनकी बताते हैं, इनकी मशीन इसके अंदर फंसी हुई है, उसको निकालने के लिए पैरेलल इन्होंने पता नहीं क्या क्या इसके अंदर किया, उस वजह से ये जगह बैठ गए। और अभी भी ब्लास्टिंग हो रहे हैं। रात को जब लोग सोते हैं उसके बावजूद भी आवाजें आती, लोग घर से बाहर निकल आते हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ये विष्णु पर ये है अपनी तपोवन वाली परियोजना है, इसके अंदर से जो एक टनल जा रही है, क्योंकि 89 में भी यहाँ पे भूकंप आया था, तब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तब यही मकान थे, यही जगह थी, तब तो नहीं स्लाइड हुआ। अभी जब 3-4 तारीख इन लोगों ने इतने बड़े ब्लास्ट किए, उसके बाद भी कैसे जगह दसते नहीं। पर आपको ये लगता है कि हमने केदार आपदा देखी है, त्रासदी देखी है कि कैसी होती है, क्या हम लोगों ने भी सबक नहीं लिया, सरकार के तौर पे भी, प्रशासन के तौर पर भी, और जिन लोगों ने भी अपने होटल बनाए हैं, तब तमाम चीजें बनाई? क्योंकि ये भी तो कहा जाता है ना कि प्रकृति तो अपने रूप में आएगी। जिस तरीके से केदारनाथ के लिए कहा जा रहा था कि जिस तरीके से गंगा के किनारे जो नदी के किनारे कंस्ट्रक्शन हुआ, यहाँ पर भी बताया जा रहा है अलकनंदा का कटाव लगातार होता जा रहा है, मिट्टी घसती जा रही है। तो आपको लगता है कि केदार में जिस तरीके की घटना हुई, उससे हम लोगों ने सबक नहीं लिया? अगर वहां से सजग और हो जाती सरकार, प्रशासन, लोग की, तो शायद इस तरीके के हालात नहीं होते कि लोगों को रातों रात अपने घर छोड़ने पड़ रहे। मैडम, इसका ट्रेलर हो गया था। ऋषि गंगा में रौठी ग्लेशियर टूटा था और उसने ऋषि गंगा को ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद तपोवन में इतना खतरनाक आपदा आई, इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई, ये टनल के अंदर वो पूरा पानी, तब भी हमने सबक नहीं लिया। और 2013 के जो आपदा थी उससे भी उसके बाद मैं समझता हूँ कि लोगों को, इन पहाड़ों को लोगों ने पैसे बनाने की मशीन बना दिया इसको, कि जैसे तैसे इसको खोद कर इसको बर्बाद कर करके जो बड़े पूंजीपति लोग हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, वो अपनी पैसे की हवस को पूरी कर रहे हैं और पहाड़ को किसी को चिंता नहीं है। पहाड़ की चिंता किसी को नहीं। देखा, आपको यहाँ भी काफी लोग देख रहे हैं, हमारे साथ भी तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं। आप कलाकार हैं, कलाकार की कला होती है लोगों का दर्द बांटना। कलाकार की ये कला होती है कि वो अपने लहजे से लोगों से कुछ ऐसे कहे कि आशा भी बंधी रहे, उम्मीद भी बंधी रहे। कुछ कहना चाहेंगे आप, गारक ये सुनाना चाहिए? मैं तो, हम पहाड़ी लोग, आपने देखा ना उदाहरण, एक तरफ दरक रही है, एक तरफ ये रोड दरक रही है, ऊपर से हम लोग इसको भर रहे हैं। तो
तो हम लोगों को गर्व है कि हम पहाड़ी हैं। मैंने ये मकान बनाया है, हमने यहाँ पे नौकरी की है और हमारे बच्चे यहाँ पे वो इसलिए कर रहे हैं कि हम पहाड़ से बाहर पलायन न हो। ये हमारा क्षेत्र है, जोशीमठ ज्योतिर्मठ है यहाँ पे, इसका नाम मूल रूप से ज्योतिर्मठ है। और आपने देखा होगा, आप तो एक रिपोर्टर है, आपने जगह जगह यहाँ पे शंकराचार्य जी ने, यहाँ पे हमारा नरसिंह भगवान जी 6 महीने प्रवास करते हैं, भगवान बद्रीशाल यहाँ पे 9 दुर्गा है, ये तो दक्षिण काली में है या तो यही है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कोट मेरो पाड़ी सुलार पहाड़ी, पहाड़ी में जन्म लीनी नौ भी पहाड़ी, मैं मस्त पहाड़ी, कनरी तू मेरी पाड़ी, रिवाज पहाड़ी, दगड़ियों गीत मेरा पाड़ी, मेरी बात पहाड़ी, बदर केदार जख जब तो कदाम ढूंगू भी पूछे तो यख देव तो समाने, नंदा देवी गंगा जी कुमेत, धर्म्या तू गोल जू को थाने, मेरू मुल्क पहाड़ी, कनरी तू मेरी पाड़ी, रिवाज पहाड़ी, दगड़ियों की तू मेरा पाड़ी, मेरी बात हम पहाड़ी लोग हैं, बहुत सीधे साध हैं और दुख में भी हम हंसते हैं। अभी भी हम हौसला नहीं हारेंगे, हम जोशीमठ को किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देंगे। तो यही उम्मीद ना केवल इनकी बल्कि तमाम जोशीमठ के लोगों की कि जोशीमठ को बचाना है।